सरकारी बैंक हैं मजबूत, एक्शन में भरपूर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं बाजार के मूड माहौल के साथ साथ। सन्नी अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से। उनसे उन पर राय भी लेंगे हम सरकारी बैंकों पर। सन्नी जी, आपसे राय लें उससे पहले जरा एक इंटरेस्टिंग खबर है, आप सुन लीजिए, जान लीजिए। सरकारी बैंकों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। क्या है ये प्लान, किस तरह के बैंकों को होगा फायदा? जरा एक बार खबर पूरी विस्तार से समझ लें। पूजा हमारे साथ है बताने के लिए, बताइए। बिल्कुल जी, रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकारी बैंकों में जो विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी है वो बढ़ सकती है। लेकिन ये तो पॉजिटिव खबर है ही, उसमें एक और नियम यहाँ पर सरकार ये भी उस पर काम करने की कोशिश कर रही है कि भले ही जो विदेशी निवेशक है वो बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल ओनरशिप सरकार जो है वो अपने ही हाथ में रखेगी। तो इस तरह के प्लान्स पर काम किया जा रहा है जो कि सरकारी बैंकों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ने से पूंजी जुटाना और आसान हो जाएगा। पीएसबी में विदेशी लिमिट फिलहाल 20% की ही है। हालांकि अगर हम निजी बैंकों में देखेंगे तो ये जो लिमिट है वो 74% के पास है। सरकारी बैंकों में लिमिट बढ़ा के 20% से बढ़ाकर माना जा रहा है कि 49% के आसपास किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि एक बड़ा फंड इन्फ्यूजन होता हुआ दिखाई देगा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो, क्योंकि इस पर काफ़ी सरकार काफी फोकस्ड तरीके से काम भी कर रही है पूंजी की स्थिति को सुधारने में। और हमने देखा है कि 2047 तक सरकार का विजन भी है कि वो कम से कम 2 सरकारी बैंकों को दुनिया के टॉप 20 बड़े बैंकों में शामिल करने का उनका लक्ष्य है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि सरकारी बैंकों की जो स्थिति है उसमें भी सुधार देखने को मिला। 2021 में एनपीए की समस्या से जूझ रहे थे, 9.11% के पास इनके एनपीए पहुंच चुके थे, वो सुधर कर अब देखिए करीब 2.5% के पास अब पहुंच चुके हैं। प्रोविजन में बढ़त के बावजूद इन 5 सालों में मुनाफे में 71% की बढ़त देखने को मिली। ये 5 सालों का हम आपको बता रहे हैं। और इस दौरान इन बैंकों ने डिविडेंड पे आउट भी काफी स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इस वक्त सरकारी बैंक काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। और अगर ये लिमिट बढ़ती है तो हम देखेंगे आने वाले समय में कि एमएससीआई, फुटसी जैसे इंडेक्स में भी यहाँ पर इन बैंकों के लिए इनफ्लोज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बैंकों की एफआई होल्डिंग बढ़ाने का तरीका। आइए, सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ तैयार है। सनी जी, कैसे देखते हैं आप इसे, और आपको कोई सरकारी बैंक पसंद है तो बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है सरकारी बैंकों के लिए पॉजिटिव रहेगा, एटलीस्ट फंड फ्लो के पर्सपेक्टिव से। जिस तरह से नेहा ने अब डिस्कस भी किया, पूजा जी ने डिस्कस किया कि एफपीआई की लिमिट बढ़ती है तो एमएससी और फुटसी इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं इनके वेटेज बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, जिसके चलते एक वन टाइम इनफ्लो लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से आते हुए दिखेगा। और एट द सेम टाइम ग्रोथ कैपिटल मोबिलाइज करने में भी कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों की मदद होगी आगे जाकर, अगर ये इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया जाता है। तो अगर मुझे कोई बैंक चूज करना होगा तो अभी मुझे लगता है कि कैनरा बैंक की जो 2 सब्सिडरीज हैं उनमें कहीं आईपीओ की बात हो रही है, बोथ म्यूचुअल फंड एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस आर्म की। तो मुझे लगता है कि उसके चलते कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होने की प्रोबेबिलिटी है आने वाले 2 से 3 महीने में। तो एक कैनरा बैंक में रिकमेंड करना चाहूंगा। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तौर पर मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आने वाले क्वार्टर में एक रिलेटिवली बेहतर नतीजे हो सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। ये है आपके लिए सरकारी बैंकों पर राय इस वक्त आती है।